इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की की लेग दिखाए गए हैं जो कि बोलती है एक लड़के को कि प्रेसिडेंट जल्दी आओ वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। तभी वह लड़का बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी जो लड़का होता है उसका नाम होता है आन जी होएक, जो कि जीएच कंपनी का हेड होता है। वह एक कहानी बताता है जिसमें वह बताता है कि जब वह एक समय था जब वह म्यूजिक को अपनाना चाहता था, वही उसकी लाइफ और उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन तभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण वह म्यूजिक को त्याग देता है। लेकिन यह सच्चाई नहीं थी, उसके सोसाइटी द्वारा उसके टैलेंट को पहचाना नहीं गया। इसके कारण उसने म्यूजिक को त्याग दिया। सो उसने एक कंपनी में मैनेजमेंट कंपनी में गया जिसको वह खुद तो नहीं चमक सका, लेकिन उसने दूसरों को चमकाने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन यह उसके हार्ट मतलब हृदय द्वारा त्याग दिया गया। लेकिन उसके आइडल ग्रुप जो कि उस मैनेजमेंट कंपनी में होता है, वह एक पॉपुलर जाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन वह एक आखिरी मौका होता है उसके पास, जो कि उसके परफॉर्म को बेटर करने के लिए उसके पास आखिरी मंच होता है। लेकिन वह उस लड़की को बोलता है कि मैं उसके लिए कुछ और नहीं कर सका। लेकिन वह लड़की उसको बोलती है कि यह मेरे लिए काफ़ी है, तुम मेरे लिए, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ। तभी वह लड़की उसको बोलती है कि आप सॉरी ज़्यादा ना बोलें और ज़्यादा फीलिंग में ना बहें। तभी वह बोलता है कि यह हमारे पास एक आखिरी मौका है। वह बोलती है हाँ ठीक है। लेकिन वह प्रेसिडेंट को कुछ बोलती है कि हम तो बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, जो कि उसकी कंपनी में एक बहुत बहुत मतलब कि बहुत अच्छे से काम कर रही है। तभी वह बोलती है कि क्या यह एक सिंगर है। तभी वह सोचता है कि हाँ वह एक सिंगर है, उसके हाथ में एक माइक्रोफोन है। तभी वह बोलती है चलो हमारे एक और कार्यक्रम का समय हो रहा है। तभी वह वहाँ से चली जाती है, जो कि एक प्रकार की नेब गर्ल होती है, जो कि स्टूपिड और बहुत शर्मनाक होती है। तभी एक लड़की आकर उसका हाथ पकड़ती है। तभी वह चिल्लाकर बोलता है कि यह क्या, जो कि बोलती है कि प्रेसिडेंट मैं वापस आ गई, जो कि जियान होती है। वह एक प्रकार की बच्ची होती है जिसके टैलेंट को एक प्रकार से दिखाया जा रहा है। वह उसकी एक क्लियर वॉइस है और उसके हार्ट के द्वारा वह एक गाना गा रही है। तभी ऑडियंस बोलती है कि क्या वह लड़की बहुत अच्छा गा रही है। तभी वह लोग बोलते हैं कि वह इस आइडल ग्रुप में सबसे अच्छा गाना गा रही है। तभी वह हाँ जी हुक बोलता है कि मैं जियान को कुछ और ज़्यादा नहीं दे सका। वह उसको सोचता है कि वह कुछ और देना चाहता था, लेकिन वह उसको कुछ और नहीं दे सकता है। तभी वह उसको बोलता है कि यह हमारे पास एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है यह इस लास्ट मंच पर। तभी कुछ साउंड सुनाई देता है उसको, जो कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तभी वह सोच रहा है किस चीज़ का साउंड है, जो कि एक लाइट होती है जो कि ऊपर लटक रही है। वह आकर टूटने वाली होती है। जब वो चिल्लाकर बोलता है कि जियान वहाँ कुछ खतरा दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर भागते हुए दिखाया जा रहा है। वह उसको जियान जियान करके बोलता है कि वहाँ कुछ खतरा है, जल्दी वहाँ से हटो। तभी वह उसको पूछती है, उसकी ओर देखती है। वह उसको धक्का देकर खुद उस लाइट के नीचे आ जाता है, जिसके कारण वह गिर जाता है। वह उसके ऊपर गिर जाता है। यह उसके म्यूजिक का एंड हो जाता है और वह इसको एक त्याग देता है। तभी वह जान उसको बोलती है कि आई एम सॉरी जियान, यह हमारे पास एक आखिरी मौका था और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका। जो कि पिक्चर में हमारे हीरो को एक लाइट के नीचे देखो पड़ा हुआ देख सकते हैं, जो कि अब एक ऊपर आया मॉर्टल के वर्ल्ड में जा चुका है। तभी वह सोच रहा है कि अगर मेरे पास एक और मौका मिलता तो मैं इस दुनिया को एक बेहतर म्यूजिक दे पाता। तभी तभी वह एक क्लाउड वर्ल्ड में आ जाता है। तभी वह बोलता है कि यह मैं कहाँ आ गया हूँ, और उसके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि मैं यह कहाँ आ पहुँचा हूँ।
तभी वहाँ पर एक आया मॉर्टल आ जाता है और वह बोलता है कि तुमने म्यूजिक को फिर से त्याग गए, तुमने सचमुच त्याग दिया है। तभी वह उसको एक और मौका देने के लिए पूछता है कि क्या तुम अपने म्यूजिक को फिर से बेहतर बना पाओगे अगर मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ तो। वह बोलता है क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, यह तुमने तो म्यूजिक को त्याग दिया है, क्या तुम्हारे पास, क्या हम तुम्हें एक और मौका दें तो क्या तुम इस म्यूजिक को दुनिया के सामने दिखा पाओगे। तभी वह एक और मॉर्टल बोलता है कि यह एक बच्चा अपने म्यूजिक को पहले ही गिव अप कर चुका है। और तभी गिटार दिखाई जाती है जिसके कारण वह अपनी लाइफ को नहीं जोड़ना चाहता था और उसने म्यूजिक को त्याग दिया था। तभी वह नीचे की ओर मुँह करके बोलता है अगर मेरे पास एक और मौका मिले तो मैं इस म्यूजिक को दुनिया के सामने बिना पछतावे के पेश कर सकता हूँ। तभी वह आया मॉर्टल उससे पूछता है फिर से क्या अगर हम तुम्हें एक और मौका दें तो क्या तुम म्यूजिक को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाओगे। तभी वह नीचे की आंखें और कर सोचता है कि मेरे द्वारा म्यूजिक को त्याग दिया गया था, मैंने इसको बहुत ज़्यादा टायर्ड और फ्लंडर्ड किया, लेकिन मैं इस आखिरी मंच में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाया। तभी वह एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें वह म्यूजिक की दूर जाता हुआ दिखाया जा रहा है, उसके पास कोई और पछतावा नहीं होता है, लेकिन इसके बाद वह सब एक झूठ होता है। तभी वह उन सभी मॉर्टल्स को बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपनी म्यूजिक को ऐसे त्याग नहीं सकता हूँ। गिड़गिड़ाते हुए वह बोलता है मेरे को एक और मौका दो, मैं इस म्यूजिक को अनफोल्ड करके दिखाऊंगा। तभी वह बोलता है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी, मैं आप पर बिलीव करता हूँ और आपको एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इसमें फेल होते हो तो मैं एक डेविल इंस्टीड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसकी शक्तियाँ देकर तुम्हें इस डेस्परेशन को याद करना होगा। तभी वह उसको बोलता है कि यह तुम्हारा आखिरी ड्रीम है और हम तुम्हारे साथ हैं। तभी दिखाया जा रहा है कि वह अपने ड्रीम को फिर से सोचता है, वह उससे एक प्रॉमिस करता है कि अगर तुम फेल होते हो तो वह सब उसको बोलते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी दिखाया जा रहा है कि उसको एक अतीत में पहुंचा दिया गया है और आया मॉर्टल के द्वारा इसको एक अतीत में पहुंचा दिया गया है जहां पर हमको देख सकते हैं कि हमारा हीरो सोता हुआ दिखाया जा रहा है। तभी भाई एक कंपनी में, एक कैफे में एक चपरासी द्वारा चिल्लाया जाता है, जिस चपरासी का नाम बॉस होता है। वह उसको बोलता है कि आप हॉट यह क्या कर रहे हो। तभी वह बोलता है, उसके मुंह से बॉस शब्द निकल जाता है जो कि आया मॉर्टल द्वारा फिट किया। तभी वह बोलता है क्या अभी वह परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या जीवन ठीक है, वह पहले ही जीवन में जी रहा होता है। तभी वह उसको बोलता है भाई बॉस क्या तुम अभी भी नींद में हो। तभी वह बोलता है उसको एक ग्रिप लो और ओपनिंग के लिए प्रिपेयर हो जाओ जल्दी से। तब उसको याद आता है कि यह वही कैफे है जहाँ पर मैं काम किया करता था, क्या सही में यह वही प्लेस है। तभी वह उससे पूछता है क्या मैं ऐसा हो सकता है। तभी उसको वह फिर से बोलता है क्या तुम्हें मेरी एज पता है। वह उसको बोलता है क्या तुम अभी भी नींद में चल रहे हो। वह बोलता है उसको इंटरव्यू के दौरान आपने आपकी एज 23 वर्ष की बताई थी। तभी वह उसको बोलता है कि यह नहीं हो सकता जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है। वह हताश हो रहा। तभी उसका अनुमान सच हो जाता है कि आया मॉर्टल द्वारा उसकी डेथ हो चुकी होती है, लेकिन आया मॉर्टल द्वारा वह उसको अतीत में पहुंचा दिया जाता है। तभी वह याद करता है कि वह जियान को बचाने के लिए कूदा था, तभी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आया मॉर्टल द्वारा उसको एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। तभी एक ताये चीन जो कि उस कैफे में गायक होता है, तभी वह वहाँ पर आता है कि वो उस चपरासी बॉस को बोलता है मैं यहाँ पर वापस आ गया हूँ। तभी वह उससे पूछता है क्या तुमने अपना नया संगीत लिखा। वह उसको बोलता है कि मैं ऊपर जाऊँगा और एक संगीत लिख कर ले आऊँ। तभी वह बॉस उसको बोलता है क्या तुमने परफॉर्म के लिए आज तुम तैयार हो। तभी वह उस ताये चीन उसको बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैंने तुम्हें कब निराश किया है।
तभी वह गाना गा रहा होता है, तभी उसकी गिटार में एक तकलीफ सी आ जाती है जो कि उसके इमेज में दिखाया जा रहा है। तभी वह उस गिटार को बोलता है, ओ सेट ए क्रैपी गिटार। तभी हांजी हुक के द्वारा हंसी का भाव दिखाया जा रहा है। तभी वह उसको चिल्लाकर बोलता है कि हे पार्ट टाइमर, तुम मेरे म्यूजिक पर क्यों हंस रहे हो? तब तुम मेरे म्यूजिक को मजाक बनाना चाहते हो क्या? तभी वह बोलता है कि मैं तुम्हारे म्यूजिक पर नहीं हंसा हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी वह उसकी ओर भागते हुए बोलता है, वह बहुत चिल्लाता है, वह उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तभी वह बोलता है, तुम यहाँ पर एक क्लीनर हो और तुम मुझे सिखा रहे हो? जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है, वह उसकी कॉलर पकड़कर बहुत जोर से बोलता है। तभी उसको याद आता है, यह एक दयनीय दयनीय आदमी है जो कि इस कैफे का सबसे बेकार आदमी होता है। लेकिन वह उसको बोलता है, क्या तुम मन ही मन में गुड़गुड़ा रहे हो? तभी वह बॉस बोलता है कि तायाचीन रुक जा, वह एक प्रकार से अभी भी बच्चा है। तभी वह उसको बोलता है कि ऐसे बच्चों को सबक सिखाने की सख्त जरूरत है। वह फिर से हांजी हुक बोलता है कि मैं तुम्हारे म्यूजिक पर नहीं हंसा हूँ, जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है। यह एक गलती है, यह मेरी गलती नहीं है, तुम्हारे म्यूजिक की गलती है जो कि निम्न स्तर के हैं। वह उसको बोलता है कि यह मेरी गलती नहीं है। तभी वह बोलता है, क्या तुम मेरी स्किल्स को निम्न स्तर की मतलब लो लेवल की दिखा रहे हो? जो कि उसको बोलता है कि यह सुनने में आपको शायद कष्ट हो रहा है, लेकिन आपके म्यूजिक लो लेवल के हैं। तभी वह उसको बोलता है, तुम यहाँ पर एक पार्ट टाइमर हो जो कि यहाँ पर क्लीन करते हो और तुम मुझे सिखा रहे हो। तभी वह बोलता है, यह मेरे लिए एक स्टेज है जहाँ पर मैं बहुत दिनों से गाना गा रहा हूँ। तभी वह गिटार निकाल कर बोलता है, क्या तुम मुझसे बेहतर यहाँ पर कुछ आपके द्वारा कर पाओगे? वह गिटार उसको सौंप देता है और बॉस सोचता है, क्या ये ऐसा सही हो रहा है? तभी यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं जो कि बोलते हैं, इस कार्यक्रम का शुरुआत होने वाला है या नहीं। तभी वह बॉस उसको बोलता है कि हाँ, यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट जल्दी ही होने वाला है। लेकिन वह उसको बोलता है, क्या तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऑडियंस तुम लोगों को देखकर पूछ रही है, क्या तुम लोग आज लाइव परफॉर्मेंस करोगे? हाँ जी, वो एक परफॉर्मेंस करते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक स्पेशल इवेंट रचा गया है। एक इवेंट होता है जैसा कि तायाचीन इमेज में दिखाया जा रहा है। यह एक छोटा इवेंट नहीं है। और कुछ पेन और एक पेपर दिखाया जा रहा है जो कि फर्स्ट और सेकंड विनर के लिए है। तभी सब ऑडियंस वोट करेंगी कि क्या पहला नंबर अच्छा गाता है या दूसरा नंबर अच्छा गाता है, जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है। तभी यह एक प्रकार से जज होने वाला है, क्या दोनों में से कौन सिंगर आने वाला है। तभी तायाचीन सोचता है कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तभी वह चुपके से सुनता है कि मैं यहाँ पर एक पार्ट टाइमर हूँ, क्या मैं म्यूजिक को एक आश्चर्यचकित करने के लिए बना पाऊंगा? तभी वह एक साजिश की ओर दिखाया जा रहा है, जैसा कि वह एक पार्ट टाइमर है। वह इस इंडस्ट्री में एक हाफ हार्टेड पीपल है। वह मुझे आसानी से स्टेप नहीं कर पाएगा। यह एक स्टेज होता है, जैसा कि गिटार लेकर वह पहुंच गया है। वह उसने बहुत मेहनत की है और वह अपने टैलेंट के द्वारा उस रात उसने अपनी प्लेइंग सिंगिंग में पूरे दिन बिता दिया था, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। यह एक मौका होता है जिसके लिए वह बोलता है कि आई कैन डू दिस, वह इसको कर सकता है। तभी बॉस कुछ सोचता है, तभी वह कुछ स्टार्ट करता है, जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है। वह नर्वस होता है, और तायाचीन सोचता है कि वह यहाँ से कुछ कर नहीं पाएगा और कूदकर वहाँ से भाग जाएगा। तभी वह मन में सोचता है कि मुझे फोकस रहना है, फोकस करो। तभी वह आंखें खोलता है और वहाँ पर डेविल
आ जाते हैं, जो कि उसको बोलते हैं यहाँ हताश मत हो। एंजल आइमॉर्टल बोलती हैं कि यह प्लेस हताश होने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये बोलता है हाँ। वह सोचता है कि ऐसा कैसे हो रहा है। उसको तभी याद आता है कि पूरे मॉर्टल उसके साथ गाना गा रहे हैं, जो कि बोलते हैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा मत सोचो और यहाँ पर अपने गाने में लगे रहो, अपने कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाओ और अपने गाने को एक कन्फ्रंट करो, जो कि तुम्हें आगे जाने में मदद करेगा। तभी एक दूसरी क्वीन बोलती है कि यहाँ डार्लिंग अपने यहाँ पर अपने हैशटैग को कीप करके रखो। तभी वह बोलता है यहीं एक स्टैंड पर रखो और अपने आप से लड़ाई करो। तभी वह सोचता है कि यह क्या हो रहा है। तभी गिटार को हाथों से सहलाते हुए एक बहुत सुंदर गाना गा रहा होता है। तभी सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। तभी वह सोचता है कि मैं कर पा रहा हूँ, मुझे नर्वस अकेला नहीं होना है। और वह इमेज में दिखाया जा रहा है एक सुंदर सॉन्ग गा रहा है। तभी सब लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, यह बहुत अच्छा गाना गा रहा है। तभी तायाचीन भी शॉक्ड हो जाता है कि यह कैसे हो सकता है, इतना इतना बेहतरीन सॉन्ग इस स्टेज पर कभी किसी ने नहीं गाया है। तभी सब लोग उसको देखते हैं कि यह सबसे सुंदर गाना गा रहा है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लोग मॉक्ड हो जाते हैं और तायाचीन शॉक्ड हो जाता है। तभी बॉस भी सोचता है कि जैसा कि हमें इमेज में दिखाया जा रहा है, आई इमॉर्टल भी उसके पीछे सभी गाना गा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले बोला था कि वह उसके साथ हैं। हाँ जी हुक तभी से गाना रेगुलर गा रहा होता है, जिसके कारण उसकी धुन बहुत दूर दूर तक जा रही होती है। तभी वह दर्शक सोचते हैं कि हाँ यह एक सुंदर ध्वनि है। तभी बॉस भी उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ भाव प्रकट करता है। तभी यह तायाचीन उससे कुछ जलस टाइप से देख रहा होता है और वह बहुत संगीतमय हो जाता है, बहुत जोर जोर से गाना गा रहा होता है। तभी उसको गिटार से हाथ दूर करता है और उप करता है। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा होता है। तभी दर्शक दिखाए जाते हैं, उसकी फोटो वोटो ले रहे होते हैं और वह उस कुर्सी उस चेयर से ऊपर उठ जाता है और वह सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तभी कुछ दर्शक सोचते हैं कि यह एक बहुत बड़ी एजेंसी से आया हुआ है। बॉस भी उस पर तालियां बजा रहा होता है। तायाचीन उससे बोलता है कि यह साला एक पार्ट टाइमर जो जैसा कि बहुत अच्छा गाना गा दिया है। तभी वहाँ पर एक बड़ी एजेंसी के एजेंट भी आए हुए होते हैं। वह उसको देखकर सोचते हैं। तभी एक आया मॉर्टल क्वीन बोलती है कि बहुत बहादुर डार्लिंग, बहुत बहादुर। तभी एक किंग पॉप बोलता है कि यह एक अच्छा है, आपके गाने की सभी लोग बहुत अच्छी प्रशंसा कर रहे हैं। सभी 6 तारों का जादूगर बोलता है आत्मध्वनि को प्रतिध्वनि आत्माएं प्रतिध्वनि हो। तभी वह सभी आइमॉर्टल आकर बोलते हैं कि अब यह मंच आपका हो चुका है। इमेज में बताया गया है वह उस कॉन्फिडेंस एक और क्वीन बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं, दर्शकों को वापस से वेलकम करना होगा। तभी वह सोचता है कि हाँ मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह उसको सभी को थैंक यू बोल के नीचे की ओर नतमस्तक हो जाता है। तभी वह वोट चेकिंग होती है। तभी हान जी हुएक को 39 वोट मिले होते हैं। तभी तायाचीन को सिर्फ और सिर्फ 6 वोट दिए गए हैं। तभी यह सिलेक्ट हो जाता है कि हान जी हुएक एक विनर हो चुका है। और इमेज में तायाचीन बहुत गुस्से से देख रहा है और वह उस टिकट को फाड़ के फेंक देता है और अपनी गिटार को लेके वहाँ गेट को लात मार के बाहर चला जाता है। तभी तायाचीन बोलता है कि मुझे उसको समझाना होगा और तुम हान जी हुएक को बोलता है कि तुम भी कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। तभी वह उसको बोलता है आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद और हम कल आकर थोड़ी और बातचीत करेंगे आपस में। तभी वह हान जी हुएक को सोच रहा होता है कि हाँ मैंने कुछ कर दिखाया है। तभी वहाँ पर